नमस्कार। मानव जीवन में चरित्र का जो महत्व है वो बहुत सर्वोपरि है। सच्चरित्र व्यक्ति का उत्थान होता है और दुष्चरित्र व्यक्ति का पतन होता है। वो उसे गर्त में समा जाता है, जहां ऐसे नरक में समा जाता है जहां से निकलना उसको असंभव होता है। जीवन में कठिनाइयां सबको झेलनी पड़ती हैं। उसमें चरित्रवान व्यक्ति भी हो सकता है और सच्चरित्र, और वह अगर सच्चरित्र व्यक्ति कठिनाइयों से तप कर और अपनी तपो साधना के द्वारा एक ऐसा कुंदन बनकर निखरता है, किंतु दुष्चरित्र व्यक्ति की कोई भी समाज रक्षा नहीं करता, वह सर्वनाश को प्राप्त होता है। चरित्र व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाता है। चरित्रवान व्यक्ति सबकी रक्षा करता है, बल बढ़ाता है, शौर्य बढ़ाता है, विजय की याद दिलाता है। रावण कितना शक्तिशाली सम्राट था, किंतु चरित्रहीन हो गया था। राम वनवासी थे, किंतु उन्होंने अपने चरित्र को जीवन का सर्वोत्तम आभूषण माना। आज भी अपने चरित्र के बल पर गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, तुलसीदास, कबीर, गुरु नानक, जितने भी देश के अंदर महापुरुष हुए हैं, सबने इस दुनिया के अंदर कीर्तिमान स्थापित किया। इसी कारण आज वे सब हम उनकी यशोगाथा गाते हैं, गुनगुनाते हैं। जबकि इसी के विपरीत दुर्योधन और कंस जैसे लोग, रावण जैसे लोग, उनके प्रति समाज में नकारात्मकता के भाव हैं। अतः हमें चरित्रवान बनना चाहिए। इसलिए कहा भी गया है, धन, संपदा, वैभव आदि तो आते जाते रहते हैं, परंतु एक बार चरित्र की अगर हानि हो गई तो वह कभी भी जीवन में वापस नहीं आती है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है, विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वै धनम। अर्थात विदेश में विद्या धन है, संकट में बुद्धि धन है, परलोक में धर्म धन है, और शील जो है हमारा, ये सर्वत्र चारों ओर का धन है। इसलिए शील की हमेशा रक्षा करो, चरित्र की हमेशा रक्षा करो। शास्त्र ये भी कहते हैं, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः शीलो व्रततस्तु हतो हतः। अर्थात चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता रहता है और जाता रहता है। धन के नष्ट होने पर भी चरित्र सुरक्षित रह सकता है, लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर सर्वस्व नष्ट हो जाता है। आगे हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, येषाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया हो, न ही उसने कभी व्रत और तप किया हो, तपो साधना की हो, और थोड़ा बहुत अन्न और वस्त्र या धन या विद्या का दान नहीं दिया हो, और न ही उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान, और न ही उसमें चरित्र है, और न कोई गुण है, न धर्म है, ऐसे मनुष्य इस धरती पर भार होते हैं। मनुष्य रूप में होते हुए भी वे पशु के समान इस जीवन में विचरण करते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्यों का होना या न होना बराबर है। इसीलिए विवेकानंद जी कहते हैं, युवाओं को आह्वान करते हुए, सबसे पहले अपने चरित्र की रक्षा करो, सदा सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, दया और करुणा और मानवता के गुणों से युक्त बनो। इसीलिए धन को चरित्र से भी, अपना जो धन है वो चरित्र के सामने तुच्छ है। आज इसी चरित्र को बनाए रखने की आवश्यकता है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, हम चाहे किसी भी पद पर अपना योगदान दे रहे हों, पर हमने अपने चरित्र को बचाकर और बनाकर रखना चाहिए। समाज जीवन में तो चरित्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। तभी तो हम देश निर्माण में और अपने समाज के, इस विश्व के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि जिसमें वह कहते हैं, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। वह मनुष्य नहीं है जो मनुष्यता के लिए मरता ही नहीं है, यानी उसके प्रति समर्पण नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है।
भारतीय संस्कृति की भी तो यही विशेषता रही है। परोपकार के लिए अपने आप को बलिदान कर देना, यही तो सच्ची मानवता है, यही सबसे बड़ा गुण है और यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने अपने बाल्यकाल से ही चरित्र की रक्षा का ध्यान रखा। बड़े बड़े दार्शनिक हुए, चिंतक हुए, विचारक हुए, संत, लेखक, नेता हुए, सबका लक्ष्य राष्ट्र निर्माण कर मानवीय गुणों का प्रचार प्रसार करना रहा है। लेकिन उनके जीवन में झांक कर देखेंगे तो स्पष्ट आपको पता चलेगा कि वे चरित्र की दृष्टि से कितने महान, विशिष्ट और उज्जवल थे। उन्होंने अपने चरित्र को कभी दूषित नहीं होने दिया। इस कारण आज संसार उनका नाम आदर्श से लेता है और उनके आदर्शों को याद रखता है और उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का प्रयास करता है, उनका अनुकरण करता है। ऐसे चरित्रवान लोगों को वंदन है, अभिनंदन है, नमन है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थों में भी उनसे अनेक बार लोगों से पूछा है। उन्होंने बताया है कि जीवन में व्यक्ति का सर्वोत्तम आभूषण क्या है। इसके उत्तर में उन्होंने बताया कि उत्तम चरित्र ही सर्वोपरि आभूषण है। जो सदाचारी और विनम्र है, विनयशील है, जो सत्य वचन बोलता है, उसमें सभी प्राणियों को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। आगे कहा है कि वह व्यक्ति कभी अंधा नहीं होता जो आंखों से रहित है, यानी जिसके पास आंख नहीं है, और अगर वह चरित्रवान है तो वह कभी अंधा नहीं होता। बल्कि अंधा वह है जो आंखें होते हुए भी निंदनीय और धर्म विरुद्ध कार्य करता है। इसी तरह बधिर वह है, यानी जो कान नहीं सुनता, बधिर वह है जो हितकारी बात कभी सुनता ही नहीं है। कान सुनते हुए भी वह अपनी हमेशा गलत बातें ही सुनता है। और गूंगा व्यक्ति वह है जो प्रिय वचन नहीं बोलता, हमेशा गाली गलौच में बात करता है। उन्होंने आगे कहा है कि यदि तुम्हें मोक्ष की इच्छा है तो तुम विषयों को विष के समान दूर से त्याग दो। अपने आप के अंदर किसी भी प्रकार की वासना न हो और हमेशा अपने आप को भगवत भक्ति में लीन कर इस मानव जीवन को परोपकार में समर्पित कर दो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। इसीलिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी जो एक चरित्र का विश्वविद्यालय जिसको कहा जाता है, वहां के शाखाओं में भी ऐसे गीत गाए जाते हैं। वह कहते हैं, एकता, स्वतंत्रता, समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, महानता रहे। कंठ है करोड़ों गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक भाव एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक अर्थ एक राष्ट्र का, चेतना समग्रता समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, चरित्र की महानता रहे। इसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दूसरी अन्य शाखाओं में गाए जाने वाला जो दूसरा गीत है वह है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। इसलिए चरित्र को हर किसी ने सर्वोत्तम माना है और चरित्र के बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का वैशिष्ट्य नहीं है, जीवन का पराक्रम नहीं है। उसके बिना हमारा जीवन मृत्यु के समान है। इसलिए चरित्र की हमेशा यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए और खासकर समाज जीवन में काम करने वाले लोगों को, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।